हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उनके लिए अब तो बहुत बचपन वाला खेल चल रहा है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलास्टिसिटी। क्या? किसकी इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन पहले क्या पढ़ा हुआ था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की पढ़ी हुई थी। अभी हम लोग पूर्ति की बात कर रहे हैं, तो मांग और पूर्ति, डिमांड सप्लाई, इसी की बात होती है। तो होता क्या है? बिल्कुल आसान है। यहां पर हम लोग इसको ES से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर किससे करते थे? ED से कर देते थे। ठीक है, जब हम लोग डिमांड की बात करते थे, यहां पर सप्लाई है इसलिए ES कर दिया। होता क्या है? होता है कि भाई पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, कब? जब आपका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है। ठीक, अच्छा, जिन्होंने फॉर्मूला याद कर लिया अच्छी बात है, नहीं याद किया तो उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी किताब में दे रखा है, मान लीजिए कि कोई मार्केट है जहां पे 10 रुपए में क्या चल रही है? क्रिकेट की गेंद बेची जा रही है। ठीक, कैसा मार्केट है? कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रतिस्पर्धा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। और ऐसे में जो सारी कंपनीज बना करके, सब लोग मिला करके 200 गेंद बना रही हैं। कितनी बना रही हैं? 200 गेंदें। और अगर आपका ये मार्केट रेट बढ़ जाता है, 30 रुपए हो जाता है, कैसे हो जाता है उसकी बात नहीं है, अगर 30 रुपए हो जाता है तो सारी कंपनीज ज्यादा बनाने लग जाती है, क्योंकि सप्लाई कर नॉर्मली कैसा होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो ये लोग 1000 गेंद बना देते हैं। कितनी बना देते हैं? 1000 गेंद। अच्छा, तो अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें क्या है, जो इसकी इलास्टिसिटी है, जो इसकी लोच है पूर्ति की, वो कैसी है, कीमत लोच कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है, तो पूर्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ? बाद में हो गई 1000, पहले थी 200। ठीक, और परिवर्तन जब निकालते हैं तो जो पहले होता है उससे विभाजित करते हैं, तो पहले तो 200 था और इसी को प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। क्या किया मैंने ये किया Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। ठीक, इसी को क्या लिखा जा सकता है? इसी को लिखा जा सकता था, इसी को देखिए, अब मैं बताता हूं इसी चीज को क्या लिख सकते हैं। इसी चीज को यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं, डेल्टा Q बटे Q गुणे 100। और ऐसे ही अगर हम कीमत की बात करेंगे तो क्या कर देंगे? डेल्टा P गुणे 100 बटे P, डेल्टा P बटे P गुणे 100। गुणे 100 किस लिए? क्योंकि हम लोग प्रतिशत में निकाल रहे हैं। तो इसी को अगर हम पूरा पूरा लिख दें तो कैसे लिख देंगे? P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। अपॉन P1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर हम लोग जो प्रारंभ में दिया रहता है उसी को देखते हैं। अब इससे भी एक चीज समस्या होती है जो हम लोगों ने अपनी मांग में देखा था, तो हम लोग वहां पर जो मध्य बिंदु होता है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए छोड़ते हैं, आप ये समझ लो कि ये अपना सिंपल तरीका है निकालने का, एकदम सिंपल, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट तरीका यही है। ठीक, अच्छा, तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए क्या बनकर के आ जाएगा, बटे P2 बाद में कितने हो गया? 30 रुपए का हो गया, पहले कितने का था? 10 का। इसी में क्या करेंगे आप? 10 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये 100 से 100 तो सीधा सीधा कट गया। ठीक है, ये ऊपर कितना आ गया? 800 बटे 200। 1000 में से 200 जाएगा 800, 800 में से 200 से भाग दोगे तो सीधा आ जाएगा 4। नीचे देखो, 30 से 10 में भाग दोगे आ जाएगा 20, 20 में 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 2, तो आपको मिल जाता है 2। कितना आ गया? ES आ गया आपका 2, यानी कि यहां पर जो लोच है वो कितनी आ गई? 2। कौन सी लोच? पूर्ति। अच्छा, अब एक बात समझो कि हमेशा ही हमारी जो पूर्ति लोच आती है ना वो धनात्मक होती है, जबकि मांग लोच जो हम लोग करते हैं ऋणात्मक होता है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि कीमत और पूर्ति का जो संबंध है वो धनात्मक होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, लेकिन कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, इसलिए वहां पर ऋणात्मक आता है। ठीक, अच्छा, अब एक और चीज है, इसमें हम लोग जो डेरिवेशन है, जो इसका प्रूफ है, कैसे निकल करके आया वो नहीं बताएंगे, लेकिन एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको ग्राफीय निरूपण करते हुए ये दिखा पाएगी कि किस तरह से के जो पूर्ति वक्र है उसकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, ये आप देख पाओगे। तो वो देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि हम लोग को एक आइडिया लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब ग्राफी निरूपण होता है तो वहां पर हमें दिख जाए कि इलास्टिसिटी कितनी है ना, सप्लाई के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की कीमत लोच कितनी है उसको हम देख सकते हैं। अब एक ट्रिक है, कैसे डिराइव होता है वो भी मैं आपको करके बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लेकर के कहेंगे और आपको दिक्कत हो रही है। नहीं तो अपनी किताब में भी वो डेरिवेशन नहीं दे रखा है, इसलिए उसकी इतनी जरूरत नहीं है। आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में लगता है कि डेरिवेशन कैसा होगा तो मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये कोई सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र। अब आमतौर पर पूर्ति वक्र ऐसा ही होता है, यहां पर हमारे कीमत होती है और यहां पर सप्लाई होती है, और हमें पता है कि कुछ लेवल तक आमतौर पर
जो भी सप्लाई है कुछ प्राइस तक नहीं होती है, शून्य होती है, कोई कंपनी एकदम नहीं काम कर रही होती है, एक लेवल से ही स्टार्ट करती है। तो आमतौर पर सप्लाई कर्व इस तरह का हो सकता है। अब वैसे भी ये एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहां पर रैखिक किसकी बात कर रहे हैं, रैखिक पूर्ति वक्रों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एकदम सीधे सीधे दिख जाएगा। अब कोई रैखिक पूर्ति वक्र है, रैखिक का मतलब क्या होता है, एकदम लीनियर हो, एक लाइन हो सीधी। अच्छा, तो मान लीजिए कि इस पर कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम दे दिया, इधर एस नहीं है, ये मान लीजिए आपको क्वांटिटी है, आउटपुट है, क्यू बोल देते हैं। ये कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए आपने इसको नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया, ए। अच्छा, अब एक काम करो, जुगाड़ लगाओ, जुगाड़ ये करो कि इसी लाइन को आप पीछे खींचते चले जाओ। ऐसे करके आपने ये लाइन ऐसे 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 करके पीछे खींच दी, और ये जो आपका एक्स अक्ष था इसको भी आपने पीछे खींच दिया, ठीक। यहां पे कहीं पर काट दिया, मान लीजिए इस पॉइंट को आपने बोल दिया एम, ये स्टार्टिंग का पॉइंट पहले से हमने ओ बोला हुआ था। इस पॉइंट पर जितना आपकी क्वांटिटीज बन रही थी, जो भी आपका आउटपुट लेवल था, क्या था, आउटपुट लेवल, उसको हम लोगों ने बोल दिया क्यू। क्या बोल दिया, क्यू, ठीक। अच्छा, और ये आपको कुछ प्राइस लेवल है, इससे फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए, मान लीजिए P 0 है और ये Q 0 बोल देते हैं। अच्छा, तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी कोई जुगाड़ कर रहे हैं, हम लोग को देखना है कि इसकी इलास्टिसिटी इस पॉइंट पर कितनी होगी, इस बिंदु पर लोच कितनी होगी, कौन सी लोच, पूर्ति लोच, ठीक है। और पूर्ति की कीमत लोच की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी लाइन को पीछे बढ़ा देते हैं, जहां पर भी इस अक्ष को काटे उसको हम लोग एम बोल देते हैं। क्या कर देते हैं, एम बोल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी जो पूर्ति लोच निकल करके आती है, पूर्ति की लोच निकल करके आती है, वो हो क्या जाती है, ये आप देखो यहां पर एम है, यहां पर क्यू है, तो आप लिखो एम क्यू 0 बटे ओ से लेकर के क्यू 0, ठीक है। ये थोड़ा मैंने अच्छा नहीं लिखा, इसको ऐसे लिख देता हूं। अब देखो एम से लेकर के क्यू 0, यहां तक की लंबाई तो ज्यादा है और यहां से लेकर के यहां की लंबाई कम है, तो हम जो हमारा अंश है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, लेकिन दोनों ही धनात्मक हैं, तो हमेशा ही धनात्मक मिलेगा और एक से ज्यादा मिलेगा। कैसा होगा, एक से ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब मान लेते हैं कि किसी परिस्थिति में ऐसा हमारा पूर्ति वक्र है और मैंने पूछा इसमें क्या होगा, तो इसमें तो आप बोलो कि भाई ओ भी आपका यही है और एम भी यही है। एम क्यों, एम हमने वो पॉइंट बोला जहां पर हमारा पूर्ति वक्र काटता है एक्स अक्ष को, तो यहां पर दोनों ही पॉइंट्स यहीं पर मिल जा रहे हैं, तो ओ और एम दोनों यहीं पर हो गए। और कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया, इसको हमने बोल दिया A1, तो A1 का जो आपका क्वांटिटी लेवल है सिर्फ उससे मतलब है, प्राइस लेवल से मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको क्वांटिटी लेवल Q0 है तो क्या हो जाएगा, यहां पर M Q0 अपॉन O Q0, ये दोनों ही एक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये दूरी एकदम बराबर है, एक ही पॉइंट है, तो यहां से यहां की दूरी जो M Q0 है वही आपका O Q0 के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा कोई पूर्ति वक्र हो, जो कि होना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली मान लेते हैं। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये तो भाई ऐसा वक्र है जो 0 प्राइस पर ही आपको क्वांटिटी बना करके दे रहा है। जब कोई प्राइस नहीं है तो कोई फ्री में क्यों बना करके देगा, है ना। और ये साथ में क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ाता चला जा रहा है। तो और ज्यादा बढ़ाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन 0 पर कोई आदमी क्यों को सप्लाई करेगा, ठीक। शॉर्ट रन में भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है यहां पर आपको, ठीक है। लेकिन मान लो एक थ्योरेटिकल लेवल पर हमें दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका एम आगे बढ़ गया और इसमें आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए इसको बोल देते हैं A2, तो ये जो पॉइंट आपका है ये आपका Q0 हो गया, यहां पर O तो पहले से ही था, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, MQ0 अपॉन OQ0। ऊपर वाली चीज हो गई छोटी, कैसी हो गई, छोटी, और नीचे है बड़ी संख्या लंबाई, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, पॉजिटिव तो मिलेगा, क्योंकि दोनों ही धनात्मक धनात्मक है, धनात्मक संख्या में आप धनात्मक से भाग दोगे तो धनात्मक ही मिलेगा, लेकिन आपको एक से छोटा मिलेगा। ये जो है पूरा वो क्या है, एक से छोटा है, ठीक। अच्छा, अब इस तरह की भी कुछ सप्लाई कर्व्स हो सकते हैं कि देख करके क्या समझ आ रहा है, ये आपका प्राइस है, चाहे आप 0 रुपए रखो, चाहे 1 रुपए रखो, चाहे 2 रुपए रखो, चाहे 1000 रुपए रखो, कितना भी रुपए बढ़ाते जाओ, ये सप्लाई फिक्स्ड है, सप्लाई कभी बदलेगी ही नहीं। क्या होगा, सप्लाई कभी नहीं बदलेगी। तो सीधी सी बात है, हमारा जो फॉर्मूला था किसका, लोच का, उसमें क्या होता था, हम लोग देखते थे कि सप्लाई में क्या परिवर्तन है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। अब सप्लाई में तो परिवर्तन होने वाला ही नहीं है, चाहे आप प्राइस में कितना भी परिवर्तन कर ले जाओ,
ठीक है, यहां परिवर्तन होने वाला ही नहीं है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है कि सप्लाई में अंतर आ रहा हो, जो आप सामान बना करके बेच रहे हो, जो वस्तु है उसकी मात्रा में परिवर्तन आ रहा हो, और वो तो है शून्य। कितना है, शून्य। तो ऐसी स्थिति में आपको देख रहा है कि ये जो इलास्टिसिटी होगी वो शून्य ही आ जाएगी, दिख ही रहा है। लेकिन चलो यहां पर मान लेते हैं, करके देख लेते हैं, अपने इसी वाले तरीके से करके देखते हैं। तो ये आपको कहां पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर। अब आपने इसी सप्लाई करके कोई भी पॉइंट ले लिया, तो उसको आप फिर से क्वांटिटी गिराओगे तो m और q0 एक ही जगह पर आ गए इस बार, और o ये है। यहां पर क्या हो रहा था, o और m एक जगह पर आ गए थे, लेकिन यहां पर m और q0 आ गए। तो आप m और q0 बटे o q0 जब करोगे तो m q0 तो एक ही पॉइंट है, तो इसकी लंबाई तो कुछ हुई नहीं, शून्य हो गई। अब शून्य में आप किसी भी संख्या से भाग दो, क्या मिलेगा आपको, शून्य। तो ये भी आपका शून्य आ जाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है जो आपको दिखा देगी, किसी भी तरह का सप्लाई कर्व होगा रैखिक, तो आप तुरंत देकर के बता दोगे कि सप्लाई एक से, इसकी जो लोच है वो एक से ज्यादा है, और या फिर एक के बराबर है एग्जैक्टली, या एक से कम है, जो होना बहुत मुश्किल है। और इस तरह का हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी सप्लाई फिक्स रहती है, चाहे आप कुछ भी करो, उससे ज्यादा बना नहीं सकते हो। तो वैसे ही ये वाला केस में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 4th चैप्टर हो गया है। इसका हम लोग रिवीजन वीडियो बनाएंगे आगे, और रिवीजन वीडियो के बाद में बाकी फिर हमारे 2 चैप्टर्स उनको कंप्लीट करेंगे। और ये दोनों चैप्टर्स जो थे वो एक तरह से जो दूसरा चैप्टर था उसके बराबर हैं। तो सेकंड चैप्टर में हमने जो भी कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, तीसरे और चौथे चैप्टर में हम लोगों ने फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज पढ़ी है, और उसमें भी एक विशेष तरह के मार्केट में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का बाजार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।